समाज जो है उनको। राजेंद्र गौतम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में अपनी लेखनी के जरिए काफ़ी सक्रिय हैं। गौतम जी बहुत स्वागत। तो आप बताइए कि आप तो कल से इस रैली में लगे हुए थे, तो आपने बहुत लोगों से बात भी की होगी, उनके फीडबैक और मायावती की स्पीच और उनके पॉलिटिकल स्टेटमेंट और स्टैंड, इन सब पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। सबसे पहले भाई साहब ये कहना चाह रहे हैं कि 2009 से लेकर 2025 तक बसपा निरंतर अपना जनाधार खोती रही है। इसी वजह से ये रैली की गई और रैली के माध्यम से ये सपा और कांग्रेस को संकेत दिया गया कि हम अभी मैदान में हैं। और यही कारण है कि उन्होंने सपा और कांग्रेस पर ज़्यादा हमलावर रहीं। इसका सबसे बड़ी बात है, उन्होंने अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए ये सारे प्रयास किए हैं और इसका असर भी दिख रहा है, क्योंकि 2.5-3 लाख भीड़ जुटाना आसान नहीं था विपरीत परिस्थितियों में। लोग बसपा पे आरोप 1994 से लेकर 1992 और आज 2025 तक कंटिन्यूस ये लगाते रहे। पहले ये आरोप लगता रहा है सीआईआई के एजेंट है, सीआईआई उनको आर्थिक मदद करती है। आज ये आरोप लग रहा है कि बसपा बीजेपी की पार्ट 2 है। अगर उन्होंने कुछ तारीफ कर दी जो दलित स्मारकों को अव्यवस्था थी और कंटिन्यूस उन्होंने दलित स्मारकों को उन्होंने अव्यवस्था को लेकर योगी सरकार की तारीफ की, मोदी की भी तारीफ करी, तो इसमें कोई बहुत हैरानी वाली बात नहीं है। ये सही है और उन्होंने सही किया। लेकिन एक चीज़ है, एनसीआरबी के डाटा पर नहीं बोली, तमाम दलित उत्पीड़न के मामलों पर भी नहीं बोली। ये बात हर आदमी को खटकती है। साथ ही इस बात से भी पुष्टि होती है, जैसे उन्होंने भाजपा की तारीफ की तो लोगों में, दलित खास तौर से दलित समाज में ये चर्चा है कि भाई आखिर बहन जी ने ये क्यों उन्होंने तारीफ की योगी सरकार की, जबकि दलित उत्पीड़न के मामले में सबसे ज़्यादा यूपी में हो रहे हैं। तो इसको भी देखा जाना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, इस बार उन्होंने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट किया है। उन्होंने कहा है कि हम 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो ये और एक बात और कही, देखिए मैं अभी डिबेट के प्रारंभिक उद्बोधन में भी ये बात कही मैंने कि उन्होंने कहा कि मैं पूरी जी जान लगा दूंगी और कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। और एक चीज और ब्रिजेश जी, एक बात ये मुझे लगता है कैडर को थोड़ा झकझोरने के लिए कहा होगा इस बार के चुनाव। हाँ, एक चीज और है भाई साहब, वो जल्दी वो धरातल पे भी दिखेंगी। हमको जो सूत्रों से पता चला है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी जल्द ही जिले दौरे भी करने जा रही हैं, ये भी चर्चा है। तो उन्होंने अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट करना है, चूंकि उनका वोट बैंक 2019 से लेकर 2024 तक के चुनाव में घट गया था। और अच्छा, एक बात आप मुझे बताओ कि आज दिन भर इस बात की चर्चा रही कि अनुसूचित जाति समाज, बहन जी का अपना समाज भी, और अति पिछड़ा जो उनका स्ट्रांग वोट बैंक था वो हाथी से उतरकर साइकिल में बैठ गया था, कुछ पंजे में चला गया था और एक खासा हिस्सा कमल की तरफ भी चला गया था। तो क्या मायावती इस तरह के कार्यक्रम और रैलियों के जरिए अपने लोगों को संदेश देकर इस तरह वापस हाथी पे बिठा पाएंगी? ये तो भाई साहब संकेत दे दिया है उन्होंने। पिछले हम 1.5 महीने से बसपा की गतिविधियों को बारीकी नज़र से देख रहे थे। उन्होंने कहा 2007 की तरह 2027 में बूथ मैनेजमेंट कीजिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जो बात कही, उन्होंने कहा फॉरवर्ड समाज के लोगों को, जैसे बसपा के चाणक्य कहे जाते हैं सतीश चंद्र मिश्रा को, ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए बसपा के एकमात्र विधायक उमाशंकर जी को जिम्मेदारी दी गई है ठाकुरों को जोड़ने के लिए, और इसी तरह पिछड़े समाज के लोगों को जोड़ने के लिए विश्वनाथ पाल जी को जिम्मेदारी दी गई है। आज देखिए मंच पर उन्होंने गुलदस्ता तो बहुत अच्छा बनाया था। इस बार विश्वनाथ पाल, उमाशंकर सिंह, सतीश चंद्र मिश्रा, आकाश आनंद, गुलदस्ता। गौतम जी,
वो वाले गौतम जी। जी जी, अपने ये गुलदस्ता है हमारी और भी राजनीति। हमारे ख्याल से गुलदस्ता में इसमें थोड़ा बहुत आगे हमें लगता है भाजपा भी सहयोग करेगी इस गुलदस्ता को मजबूत करने में। यार आप तो कमाल आदमी हो, पूरी बात कुछ और कह रहे थे और अंत में गगरी फोड़ दी आपने। पर मुझे एक बात बताओ कि क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी वाली लाइन अगर वो नहीं बोलती तो आज डिबेट और चर्चा, जन चर्चा कुछ और हो रही होती? ये गलती कर दी उन्होंने? नहीं, हमें लगता है बड़ा सुनियोजित ढंग से बोला है। और बहन जी कोई भी बात बोलती है तो बगैर नफा नुकसान को तौले बगैर बोलती हैं। वो कोई भी डिसीजन लेती हैं बगैर थैंक यू, धन्यवाद।